नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि वर्तमान में कौन क्या है अर्थात करंट अफेयर्स की यह टॉपिक है, जिससे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। आज की इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे जो करंट एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इसमें हम उनकी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का हल करने में सक्षम हो सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा और ये 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया। इसका अर्थ यह है कि उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जो सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी नियुक्ति और साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राजीव कुमार। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछे तो उसका उत्तर होगा सुनील चंद्रा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 15 में, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 का संबंध है चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग से। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इनका मुख्य कार्य क्या है निर्वाचन आयोग का? तो ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव संपन्न करवाता है। यहीं पर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राज्यों में जो पंचायत चुनाव है और नगर पालिकाओं की चुनाव है, इनका चुनाव के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। वो भारतीय संविधान का जो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है वो कार्य नहीं करवाते हैं अर्थात चुनाव को संपन्न नहीं करवाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है परमेश्वर अय्यर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वर अय्यर बने हैं। अधिकांशतः परीक्षा में नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। ये इससे पहले नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग चलता था। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन के बेरी है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अर्थात थिंक टैंक है, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति आयोग। इनसे अधिकांशतः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये सभी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारतीय संविधान के भाग 14 अध्याय 2 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 315 से 323। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एनसीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है विजय शापला। विजय शापला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया है। प्रश्न, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। यहां पर आप याद रखिएगा कि ये जो अनिल चौहान है वो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस बने हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। ये जो सीडीएस होते हैं वे 4 स्टार अर्थात 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं का थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए। प्रश्न, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो जगदीप धनखड़। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा जो हमारी संसद है उसकी द्वितीय सदन अर्थात उच्च सदन राज्यसभा उसका सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यकाल व योग्यता एवं शर्तों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रोजर बिन्नी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का पूरा फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना वर्ष 1928 में किया गया था। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसके सचिव जय शाह और वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। प्रश्न, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका जवाब सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और इनका संबंध जो है वो संथाल जनजाति से है। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू की जो जाति है वो है संथाल जनजाति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की वर्णन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 61 बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है जिससे राष्ट्रपति को पद से मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजेए कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है भारतीय दास। भारतीय दास जो है वो भारत की वर्तमान में नई लेखा महानियंत्रक है। भारतीय दास भारत की नई सीजीए कंट्रोल जर्नल ऑफ अकाउंट्स बनी है। भारतीय दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी है और यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। जो सीजीए होते हैं वो भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त, प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उपचुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है अर्थात इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त हैं। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को
याद रखिए, ये जो राजीव कुमार है इनको भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वहीं पर उप चुनाव आयुक्त अजय भादु को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनाव कराना। प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आर वेंकट रमनी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इनके क्रम को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। तो 15वें महान्यायवादी था के वेणुगोपाल। तो इनका इस जगह पे कौन आया? आर वेंकट रमनी। और इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी के प्रावधान अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अर्थात DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस, इसका फुल फॉर्म क्या है? DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है CVC। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शोमा मंडल। शोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। ये जो NIA इसकी स्थापना 2009 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रमोद चंद्र मोदी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। वहीं पर हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति, सभापति कौन है? तो पदेन सभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा में वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। वही प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। प्रश्न, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा SS मुद्रा। SS मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। ये जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके CEO आशीष कुमार चौहान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे
बनाया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा, वो है M.A. गणपति। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो नए महानिदेशक हैं वो M.A. गणपति बने हैं। इनकी स्थापना 1986 में किया गया था। जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसकी स्थापना 1986 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा अरुण चावला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुण चावला फिक्की, और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट में इसको फिक्की कहा जाता है। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वे बने हैं अरुण चावला। जो फिक्की की स्थापना 1927 में की गया था। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता को बनाया गया है। अध्यक्ष जो है वो संजीव मेहता है फिक्की के, और महानिदेशक पूछे वर्तमान में तो अरुण चावला। अगला प्रश्न, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए जो महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके जो निर्देशक है वो है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। और ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और यह तिरुवनंतपुरम तथा केरल राज्य में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है एम जगदीश कुमार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इनका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों ये था वर्तमान के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको मेरा यह मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए ताकि परीक्षाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।